जय हिंद। तो कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का माँ कहानी का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2026 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। और इसमें हम देखेंगे कौन सी क्वेश्चन किस वर्ष पूछा गया है, और लास्ट में देखेंगे कुछ इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मेरा आज का पहला क्वेश्चन है मंगम्मा के अलावा उसकी माँ की कितने संतान थे। सॉरी, मंगम्मा बोल दिए। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी। मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतानें थी। ऑप्शन है 2, 3, 4, 1। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि मंगू कितने भाई बहन थे, तो 4 भाई बहन थे, 2 बहन और 2 भाई थे। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि मंगू तो यहाँ पे एक है ही। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी, तो 3 संतानें थी। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है माँ कहानी के लेखक द्वारा रचित है। माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। 2018 में पूछा है, 25 में पूछा है, 18 में पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है, तो ईश्वर पेटलीकर के द्वारा। ईश्वर पेटलीकर का जन्म के बारे में अभी तक कहीं पे लिखा नहीं गया कि ईश्वर पेटलीकर का जन्म कब हुआ था। माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है, तो ईश्वर पेटलीकर जी के द्वारा रचित है, और यह गुजराती भाषा में लिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, मंगू की माँ की कितने संतानें थी। इस बार पूछ लिया क्वेश्चन, मंगू की माँ के कितने संतानें थी, तो 4 संतानें थी। मंगू की माँ के कितने संतानें थी, तो 4 संतानें थे। अगर क्वेश्चन पूछ रहा होता मंगू के अलावा मंगू की माँ के कितने संतानें थे, तो 3 संतान थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। मंगू की माँ का कितने संतानें थी, तो 4 संतान थी। क्वेश्चन नंबर 4, जन्म से ही पागल है। 2019 में पूछा गया है। आपको पता होगा जन्म से ही कौन पागल है, तो मंगू जन्म से ही पागल है। इसका सही आंसर हो जाएगा मंगू। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है मंगू जन्म से थी पागल, चंचल, अंधी और गूंगी। मंगू जन्म से क्या थी, तो पागल थी। पागल के साथ साथ गूंगी भी थी। क्वेश्चन का कहना मंगू जन्म से थी, यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा पागल। अगर दिया रहता मंगू जन्म से थी तो पागल और गूंगी रहती, तो ए ही होता है, या ए और डी ऑप्शन में रहता तो ए डी होता, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पागल। मंगू जन्म से कैसी थी, तो पागल थी। क्वेश्चन नंबर 6, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। मंगू के बड़ी बहन का शादी हो चुका था। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है। 20, 21, 23, 26 में भी पूछने का चांस रहेगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कहना है, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था।
कम, निमि, सीता, लक्ष्मी। यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कमू। कहीं कहीं किताबी भाषा में ऐसे लिखा रहता है, और ये अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा तो वहाँ पे कमो लिखा गया जाता है। मंगू के बड़ी बहन का क्या नाम था? तो कमू नाम था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कमू। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा की कथाकार है? क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है ईश्वर पेटलीकर जो है वो किस भाषा का कथाकार है? मलयालम, मराठी, गुजराती, भोजपुरी। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा का कथाकार है? तो गुजराती भाषा का। अगर आपसे पूछ ले माँ कहानी किस भाषा में लिखा गया है? तो गुजराती भाषा में लिखा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन 2022 में और 2025 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? क्योंकि माँ को किसी ज्योतिषी ने बोल दिया था कि मंगू जो अगहन के महीना में ठीक हो जाएगी। तो अगहन का महीना माँ के लिए बहुत ही आराध्य देव, यानी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे माँ जी अगहन महीना का। अगहन तो इसमें ऑप्शन में भी नहीं, गलत है ऑप्शन, ये गलत है। माँ जी को कौन से महीना का इंतजार था? उसके लिए माँ जी के लिए कौन सा महीना आराध्य देव था? तो अगहन का महीना आराध्य देव था। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन निकल रहा है, काला पानी क्या है? काला पानी क्या है पूछ लेगा क्वेश्चन। काला पानी क्या है? काला पानी उपन्यास है। किसने लिखा है काला पानी? तो ईश्वर पेटलीकर। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलीकर का उपन्यास है, जो कि बहुत ही फेमस उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है अंदर किसी को देखने का नियम नहीं है। अंदर किसी को देखने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? जब माँ जी मंगू को हॉस्पिटल लेकर गई थी, और माँ जी हॉस्पिटल मंगू को बैलगाड़ी से स्टेशन तक लेके गया था। बैलगाड़ी घर से स्टेशन तक क्या चीज़ से गया था? तो बैलगाड़ी से गया था। वहाँ से ट्रेन पकड़ के हॉस्पिटल गया, और हॉस्पिटल जब माँ जी गया तो वहाँ पे वो मंगू को देखना चाह रहा था। तो वहाँ के मेटेन ने माँ जी से कहा कि अंदर किसी को देखने का नियम नहीं है, यह मेटेन ने कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कहना है? मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है मंगू को भर्ती करने के लिए माँ जी ने किसको पत्र लिखकर बुलाया? तो आपको पता होगा मंगू के जो 2 पुत्र थे वो शहर में रहा करता था। कहाँ पे? तो शहर में रहा करता था, वहीं पे काम किया करते थे। तो मंगू ने अपने बड़े पुत्र को पत्र लिखकर बुलाया था कि आओ, और मंगू को हॉस्पिटल लेके जाना है, अस्पताल लेकर जाना है भर्ती कराने के लिए। तो वो अपने बड़े पुत्र को बुलाया था। माँ जी ने पत्र लिखकर किसे बुलाया था? तो वो अपने बड़े पुत्र को बुलाया था। बड़े पुत्र को नाम नहीं दिया गया है कि क्या था नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या कहना है? मंगू के प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानते थे?
मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? जब मंगू की बड़ी बहन कमू ने मंगू के बड़ी बहन कमू ने जब अपनी माँ को बोली थी कि 12 साल का लड़की अपने से सब कुछ नहीं कर सकती है तो इसको क्यों देखभाल करती हो, छोड़ दो, इससे मर जाएगी। तो माँ ने कहा इसे छोड़ देंगे तो ये सच में मर जाएगी, भूखे प्यासे मर जाएगी, जो कि हम होने नहीं देंगे। अगर मंगू प्राकृतिक मौत से मरती है तो ये उसे मैं छुटकारा मानूंगा। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो छुटकारा मानती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। मंगू की जो उम्र थी वो 12 वर्ष की थी। कितना वर्ष की थी? तो 12 वर्ष की थी। और कम्मू के शादी पूछ ले कि मंगू की बड़ी बहन की शादी कितने वर्ष में हुई थी? तो 14 वर्ष में हुआ था। कितना वर्ष में? 14 वर्ष में हो गया था कम्मू की शादी। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसे उपमा देती थी? मंगू की माँ जो है, माँ जी ने अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? धर्मशाला की, गौशाला की, पाठशाला की और नृत्यशाला की। क्योंकि माँ जी को लगती थी कि अस्पताल में मेरी बेटी मंगू को कोई देखभाल नहीं करेगा, वहाँ पे गाय की तरह एक रूम में बंद करके छोड़ देगा, जो करना है करती रहो। तो ये माँ जी को जो लगती थी अस्पताल, वो गौशाला की तरह लगती थी। किसकी तरह लगती थी? गौशाला की तरह। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 के क्या कहना? ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? आपको पता होगा ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? तो गुजरात के। क्योंकि ईश्वर पेटलीकर का घर कहाँ था? गुजरात में। और माँ कहानी भी कहाँ से लिखा गया है? तो गुजरात के ही कहानी है। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? तो गुजरात के। क्वेश्चन नंबर 15, मंगू कब से पागल है? क्वेश्चन नंबर 15 का कहना, मंगू जो है वो कब से पागल है? 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से, जन्म से? इसका सही आंसर होगा जन्म से। मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या कहना है? पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता? तो उपद्रवी का मतलब होता है जो कि पागल होकर मार पीट करती रहो, किसी को मार भी दे, कुछ भी चला कर मार दे, जिसको आतंकवादी पागलों को कहाँ पे रखा जाता था? तो कमरे में बंद करके रखा जाता था, क्यों? ताकि कोई भी पागल को मार न सके। एक सब पागल थोड़ी पूरा पागल रहता है। कोई पागल ऐसा रहता है कि कुछ चला कर मार देता है, जो मनमाया वो कर लेता है। वो लोग उपद्रवी मरीजों को कमरे में बंद करके रखा जाता था अस्पताल में। क्वेश्चन नंबर 17, आइए क्वेश्चन नंबर 17 का क्या कहना है? मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? क्वेश्चन देखिए कितना घुमा के पूछा है। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने, डायरेक्ट लिख देता कि मंगू के ऑर्डर कराने के लिए मंगू के भाई ने किसका ऑर्डर लिया था, लेकिन घुमा के पूछेगा बच्चा को फंसाने के लिए। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर लिया था? तो मंगू के बड़े भाई ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लिया था। किसका ऑर्डर लिया था? तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लिया था। अगर आप भी किसी को पागल खाने में भर्ती कराने जाइएगा तो आपको
मजिस्ट्रेट का परमिशन लेना पड़ेगा, तभी वहाँ पे आपको रहने का व्यवस्था दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर माँ को कितने पुत्रियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 18 को गौर से पढ़िए। माँ को कितने पुत्रियाँ थी, यानी बेटी। माँ को कितने पुत्रियाँ थी, तो 2। और पुत्र पूछ लेते तो वो भी 2 थे। मंगू 2 बहन थी और 2 भाई थे। 2 भाई का शादी हो गया था जो कि मंगू से बहुत बड़े थे, और मंगू सबसे घर में छोटी थी, और मंगू की जो बड़ी बहन थी उसकी भी शादी हो गई थी, और मंगू का उम्र 12 वर्ष हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का कहना है, रातों में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा। जब माँ जी ने मंगू को लेकर हॉस्पिटल गई थी, माँ जी ने मंगू को लेकर हॉस्पिटल गई थी, तो वहाँ पे वो नर्स से पूछ रही थी। नर्स से बोली कि मंगू को अगर रात में रोशनी जलती रहे या बल्ब जलते रहे तो इसे नींद नहीं आती थी। ये किसने कहा था, तो माँ जी ने कहा था। किससे कही थी, माँ जी ने कही थी, नर्स से कही थी कि मंगू को नींद नहीं आती है जब लाइट जला रहता है तो। क्वेश्चन नंबर 20। माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी। माँ जी जो थी वो किसे गौशाला का उपमा देती थी, तो अस्पताल को माँ जी गौशाला मानती थी, क्योंकि वहाँ पे सबको गाय की तरह बंद करके रखा जाता है। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21। कौन महीना माँ जी के लिए आशा भरा महीना था। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कौन सी महीना माँ जी के लिए आशा भरा महीना था, या मान लीजिए कि वो महीना माँ जी के लिए बहुत सब कुछ महीना है, वो महीना ही था, तो पुष माघ अगहन कार्तिक, तो अगहन का महीना। क्योंकि ज्योतिषी ने वहाँ पे, ज्योतिषी अगर गांव में आया था, ज्योतिषी एक माँ जी को बोली थी कि अगहन के महीना में मंगू ठीक हो जाएगी, तो उस महीना को माँ जी ने बहुत इंतजार किया, तो अगहन का महीना भी आया और मंगू ठीक हो पाई नहीं, मंगू ठीक नहीं हो पाई। तो उसी के गांव के एक लड़की थी कुसुम, वो भी हाल फिलहाल में पागल हुई थी। वो अस्पताल गई और वहाँ से वो 1.5 महीना में ठीक होकर आ गई। तो गांव समाज ने बोला कि कुसुम ठीक होकर आ गई है, तो आप भी जाइए अस्पताल में भर्ती करा दीजिए अपनी पुत्री को, वो भी ठीक हो जाएगी। तो माँ जी ने इसी बात को सोचा विचारा, तो अपने पुत्र को पत्र लिखा, और उनके बड़े बेटे आए तो हॉस्पिटल लेके गए। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या कहना है, माँ शीर्षक कहानी में किसे अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखा। माँ शीर्षक कहानी में अपने बड़े पुत्र को पत्र किसने लिखा था, तो माँ जी ने लिखा था। कौन लिखा था, माँ जी ने अपने बड़े पुत्र को पत्र लिखा कि आ जाओ पुत्री को यानी मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती करना है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या कहना है, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया, तो माँ जी ने। किसने पत्र लिखवाया, तो माँ जी ने पत्र लिखवाया कि आ जाओ मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती करना है। क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 का कहना है खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। क्वेश्चन नंबर 23 का कहना है खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है, तो ईश्वर पेटलीकर की। खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है, तो ईश्वर पेटलीकर के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या कहना है, 3 गोरे निशांत डॉक्टरों ने एक मात होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया। यानी 3 गोरे अंग्रेज, गोरे मतलब अंग्रेज, 3 अंग्रेज डॉक्टर ने मंगू को देखकर क्या बोला, तो आइए देखते हैं क्या बोला। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। इलाज संभव है, कुछ कहा नहीं जा सकता, पागलपन मिटाना संभव नहीं है, इलाज की आवश्यकता नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो 3 गोरे डॉक्टर ने क्या क्या बोला, पागलपन मिटाना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या कहना है, माँ कहानी है। क्वेश्चन नंबर 25 का कहना माँ कहानी है। माँ कहानी किस भाषा में लिखा गया है, तो राजस्थानी, गुजराती, तमिल, उड़िया। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। माँ कहानी गुजराती भाषा में लिखा गया है। माँ कहानी की नायिका कैसी नारी है। माँ कहानी की नायिका कैसी नारी है, तो सहनशील नारी है। माँ कहानी की नायिका कैसी नारी है, तो सहनशील नारी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का कहना है मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उसके कर्मचारी कैसे थे। क्वेश्चन नंबर 27 का कहना है मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती किया जा रहा था तो उस अस्पताल के कर्मचारी कैसे थे। ए लापरवाह, बी कर्तव्य परायण, सी घूसखोर, डी वाकपट्टू। तो मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराई गई थी उस अस्पताल के कर्मचारी बहुत ही कर्तव्य और परायण थे। वो अपने कर्तव्य को अच्छी तरीक़ा से जानता था कि एक डॉक्टर का क्या कर्तव्य होता है, वो बहुत अच्छी तरीक़ा से जानता था। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या कहना है मंगू की देखभाल कौन करते थे। मंगू की देखभाल कौन करती थी, उसकी बहन। मंगू की देखभाल कौन करती थी, ऑप्शन ए है उसकी बहन। उसकी बहन तो मंगू की माँ के बोल रही थी, यानी मंगू की माँ को उसकी बहन बोल रही थी कि मंगू को छोड़ दो, ये पागल है, गूंगी है, 12 साल का हो चुकी है, इसको सब काम स्वयं करना चाहिए, छोड़ दो, भूखे मरेगी। तो उसकी बहन ने मंगू के प्रति बहुत ही खराब सब बात बोल दिया था। उसके भाई देखभाल नहीं किया करते थे। उसके चाचा के बारे में कहानी में कुछ लिखा ही नहीं गया है। तो मंगू की देखभाल उसकी माँ किया करती थी। मंगू की देखभाल उसकी माँ किया करती थी। मंगू के 2 भाभी थे जो कि मंगू को ऐसे छोड़ देने के लिए बोल रही थी कि जाइए इसे छोड़ दीजिए, ऐसे ही रहेगी ये। यानी सबसे ज़्यादा मंगू को माँ ही प्यार करती थी। मंगू की माँ अस्पताल में उसे भर्ती क्यों नहीं
करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 29 का कहना है मंगू की जो माँ जो थी वो अस्पताल में मंगू को क्यों भर्ती नहीं करना चाहती थी। अस्पताल में अस्पताल में उसकी देखभाल ठीक से नहीं हो पाती। सही बात। क्वेश्चन नंबर 29 का कहना है मंगू की माँ अस्पताल में मंगू को क्यों भर्ती करना नहीं चाहते थे। तो मंगू के माँ को सोचना था कि मेरी पुत्री को अस्पताल में ठीक से देखभाल नहीं की जाएगी, उसे ऐसे छोड़ देगी, इसी कारण से अस्पताल में भर्ती नहीं करवाना चाहती थी माँ। क्वेश्चन नंबर 30 का कहना है भूतनी कहने पर परिचारिका उत्तेजित नहीं होती थी। भूतनी कहने पर परिचारिका उत्तेजित नहीं होते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का कहना है कुसुम कौन थी। कुसुम मंगू के गांव की एक लड़की थी जो कि पहले ठीक थी और कुछ दिन के बाद कुसुम भी पागल हो गई। कुसुम के माँ बाप जो वो शिक्षित थे उसे अस्पताल लेकर गया और वहाँ पे कुसुम 1.5 महीना में ठीक होकर घर आई। तो गांव समाज के लोग मंगू की माँ को कहने लगे कि कुसुम पागल हुई थी, उसको अस्पताल लेके गया और कुसुम ठीक होकर आ गई है, तो आप भी लेकर जाइए, ठीक होकर आ जाएगा। तो इसी बात को सोच विचार कर माँ जी ने मंगू को अस्पताल लेकर गया था। मंगू कौन थी? कुसुम कौन थी? गांव की लड़की थी। कुसुम कौन थी? तो मंगू के गांव की एक लड़की थी। आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस कहानी के लेखक और कथाकार ईश्वर पेटलीकर हैं। मंगू कहानी के लेखक और कथाकार ईश्वर पेटलीकर हैं। इस कहानी के अनुवाद गोपाल दास नागर ने किया है। अनुवादक मतलब होता है कि ट्रांसलेट, जैसे कि हिंदी को इंग्लिश में करते हैं उसी प्रकार गुजराती कहानी माँ को ट्रांसलेट किसने किया हिंदी में? तो गोपाल दास नागर ने किया था, तभी तो आज पढ़ रहे हैं। मंगू के माँ को 4 संतान थी। मंगू के गांव के दूसरी पागल लड़की का नाम कुसुम था। मंगू के गांव के दूसरी पागल लड़की का नाम कुसुम थी। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था। मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था। मंगू की माँ के लिए अस्पताल एक गौशाला है। मंगू के माँ के लिए अस्पताल एक गौशाला है। मंगू की याद में माँ पागल हो गई थी। जब माँ जी ने मंगू को अस्पताल में छोड़कर आई तो वो मंगू की याद में पागल हो गई थी, क्योंकि लगातार 12 वर्ष वो अपने पुत्री के साथ रही थी। एक तनका भी उससे दूर नहीं हुआ था, एक तनका भी, तनी सा भी नहीं। मंगू की याद में माँ पागल हो गई थी। माँ अस्पताल से घर वापस घोड़ा गाड़ी से आई थी। माँ अस्पताल से घर 10:45 पौने 11 में आई थी। माँ जी अस्पताल से घर 10:45 यानी पौने 11 में आई थी। मंगू की माँ ने अपने बड़े बेटे को पत्र लिखा था।
मंगू की माँ ने अपने बड़े बेटे को पत्र लिखा था। माँ मंगू को अस्पताल नहीं भेजना चाहती थी। हाँ, माँ जो थी मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी। मंगू की माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया जब पता चला कि वहाँ से कुसुम ठीक होकर आ गई है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मंगू की माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था, तो किसने, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पहली बार अस्पताल का विरोध किसने नहीं किया था, तो मंगू की माँ ने। मंगू के अलावा उसके 3 भाई बहन हैं। मंगू के अलावा उसके 3 भाई बहन हैं, 2 बहन और 2 भाई। गांव वाले मंगू को अस्पताल भेजना चाहते थे। जी हाँ, गांव वाले मंगू को अस्पताल भेजना चाहते थे। मंगू को घर से बैलगाड़ी से ले जाया गया था। मंगू को घर से स्टेशन तक बैलगाड़ी से ले जाया गया था। मंगू को अस्पताल छोड़ने माँ और बड़े भाई गए थे। मंगू को अस्पताल छोड़ने माँ और बड़े भाई गए थे। तो दोस्तों, आज का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगा होगा, तो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव भी आने वाला है कुछ दिन में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।